नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बोले हरियाणा की बात करेंगे उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं और सोनीपत से ये बड़ी खबर है। सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 नेशनल हाईवे 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। जीवीएम गर्ल्स कॉलेज के ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 5 नेशनल हाईवे 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से सोनीपत पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और यहां पर आज सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री। 5 नेशनल हाईवे 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत पहुंच चुके हैं और अभी जो है निजी कॉलेज में यहाँ पर प्रोग्राम जो चल रहा है उनका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे काफी बड़ी रैली है जिसको लेकर काफी बड़ी हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि अनेक राज्यों को जोड़ने वाले 5 जो हाईवे हैं उनका उद्घाटन होना है। करोड़ों रुपए की जो सौगात जो केंद्र सरकार की तरफ से आज हरियाणा को मिलने वाली है, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, अनेक तरह की जो स्टेट है वो जुड़ने वाली है। और जिन लोगों को सफर तय करने में दिक्कत आती थी, अब उनके लिए आनंद भरा समय आ चुका है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। और आज केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों एक ही मंच पर होंगे और कोविड के बाद पहला ऐसा प्रोग्राम जो किया जा रहा है, काफी बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्री बड़े चेहरे होंगे और हरियाणा के भी बड़े चेहरे रहने वाले हैं। और 5 बजे जो काफी बड़ा प्रोग्राम है। जी बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बता रहे हैं आपको, सोनीपत पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला है। तो आइए अब बात कर लेते हैं बोले हरियाणा की। और आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। लोगों को महंगाई का झटका बार बार लग रहा है। देश भर में महंगाई का डेली डोज जारी है। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बढ़ती गर्मी से लोग परेशान है तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ लगातार बढ़ रही गर्मी से परेशान है तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आ रहे उछाल से लोगों की जेब खाली हो रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। देश में आज यानी 4 अप्रैल को भी पेट्रोल डीजल 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे और डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। 22 मार्च से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल और डीजल सबसे अधिक महंगा है। मुंबई में पेट्रोल 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है तो वहीं डीजल 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए 5 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसके बाद देश की राजधानी में अब सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे हो गए हैं। वहीं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे खाने पीने के सामानों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर उनकी जेब पर ही नहीं, उनके जीवन पर भी पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 14 दिनों में 12 बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल के दामों में 22 मार्च को 80 पैसे की हुई बढ़ोतरी।
23 मार्च को 80 पैसे, 25 मार्च को 80 पैसे बढ़े, 26 मार्च को 80 पैसे बढ़े। वहीं 27 मार्च को 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई, 28 मार्च को 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं 29 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। 30 मार्च को 80 पैसे बढ़े। 31 मार्च की बात की जाए तो 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं 2 अप्रैल को भी 80 पैसे ही बढ़े। 3 अप्रैल को 80 पैसे, 4 अप्रैल को 40 पैसे महंगा हुआ। 14 दिनों में 12 बार बढ़े तेल के दाम। डीजल की कीमतों में 22 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं 23 मार्च को 80 पैसे बढ़े। 25 मार्च को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। 26 मार्च को 80 पैसे की बढ़ोतरी, 27 मार्च को 55 पैसे बढ़े, 28 मार्च को 55 पैसे और 29 मार्च को 70 पैसे का इजाफा हुआ और 30 मार्च को 80 पैसों का इजाफा हुआ। 31 मार्च को 80 पैसे, 2 अप्रैल को 80 पैसे, वहीं 3 अप्रैल को 80 पैसे, 4 अप्रैल को 40 पैसे महंगा हुआ। बात करें हरियाणा की तो प्रदेश में पेट्रोल के भाव शतक पार कर गए हैं। 14 दिन में 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके चलते कई शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार कर गए। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल 103 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 95 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं फरीदाबाद में पेट्रोल 103 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 95 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि फतेहाबाद में पेट्रोल 104 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 96 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा अंबाला में पेट्रोल 104 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 95 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और भिवानी में पेट्रोल 104 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गया है तो डीजल 95 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चरखी दादरी में पेट्रोल 104 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 95 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि चुनाव में नुकसान के डर से उस दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अब सरकार महंगे तेल का बोझ आम जनता पर डाल रही है। वहीं सरकार ने भी इसके पलटवार में महंगे तेल पर सफाई दी है। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सरकार के मुताबिक जंग का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर भी पड़ा है और दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों ने जोर का झटका धीरे से देने का फैसला किया है। शायद यही वजह है कि बीते 14 दिनों में 12 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। तो देखा आपने किस तरीके से 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। महंगाई की मार से लोग लगातार परेशान हैं और आज का हमारा सवाल भी यही है कि क्या आप भी इस महंगाई से परेशान हैं और आप इस महंगाई के मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो आपको हम बताते चले, महंगाई की मार से आम आदमी लगातार परेशान है और ऐसे में जिस तरीके से 14 दिन के अंदर 12 बार महंगाई बढ़ी है तो इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है। तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आज का हमारा सवाल यही है कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। आप किस तरीके से इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। महंगाई लगातार आम आदमी को झटका दे रही है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और राय दे सकते हैं। बोले हरियाणा खास कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय दे सकें, आपकी बात सरकार तक पहुंच सके और आप भी अपनी बात रख पाएं। तो आप भी जल्द से जल्द फोन उठाइए और कॉल करिए और बताइए कि आप इन दिनों महंगाई से कितना परेशान हैं।
22 मार्च से लगातार तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। 14 दिनों में 12 बार तेल के दाम बढ़े हैं। हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। सिर्फ तेल के दाम ही नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दूध भी महंगा हो गया है, मैगी भी महंगी हो गई है, सीमेंट भी महंगी हो गई है। तो हर चीज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। 14 दिनों में 12 बार तेल के दाम बढ़ गए हैं। लगातार महंगाई का खेल जारी है। आम आदमी को राहत का इंतजार है। आम आदमी अब राहत का इंतजार कर रहा है, उम्मीद लगाकर बैठा है कि कभी तो पेट्रोल डीजल के दाम किसी दिन तो ऐसा होगा जो कम होंगे। लेकिन 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। राहत की उम्मीद जो आम आदमी लगाकर बैठा है, वो राहत यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है। 2.5 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। तो देखिए आप, लगातार महंगाई का जो खेल है वो जारी है। 14 दिनों में 12 बार तेल के दाम बढ़े हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, भैरव सिंह हैं फतेहाबाद से। राय रखें भैरव अपनी। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी, राय रखें। मैडम जी, आप जो ये शो चला रही है ना, जो हम आपका चैनल रोज देखते हैं मैडम, और आप लोग जो ये बता रहे महंगाई ना, या बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। आप लोग लगातार जो है महंगाई बढ़ रही। रोज हम अपनी गाड़ी उठा करके जब जाते हैं पेट्रोल टंकी, आज जो है 103 रुपए 13 पैसे डलवाया, कल जाकर देखो तो पता चलता है 104 रुपए हो गए जी। रोज रेट बढ़ रहे। गैस सिलेंडर महंगी हो गई, खाने का तेल महंगा हो गया, दाल चावल सब्जी महंगी हो गई। तो आप ये समझो मैडम जी, जो हम तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप तो हमें जो है सुनने के लिए, हमें अपनी बात रखने के लिए एक मौका दे देते हो। हम आपसे बता सकते हैं अपनी समस्याएं, लेकिन सरकार तक जो है इन चीजों का पहुंचती नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता है, सरकार जो है सुनती नहीं है, कुछ करती नहीं है। लगातार पेट्रोल डीजल बढ़ गए और दूसरे चीजों के भी सामान के दाम बढ़ गए, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। तो ये समझ लो मैडम जी कि महंगाई की वजह से हम जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। कई बार तो ये होता है कि कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है कि एक टाइम का खाना खाकर एक टाइम जो है खाली पेट सोने की अब नौबत आ जाएगी अगर ऐसा ही रहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया भैरव, राय रखने के लिए अपनी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर के, और आज का हमारा सवाल भी यही है। तो हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, बलवान सिंह है सोनीपत से। राय रखें। हाँ जी, जो है ना महंगाई का नाम ही बीजेपी सरकार है जी। ये तो जो लोगों से झूठ बोल के वोट लेते हैं, और जो है ना इतनी महंगाई कर दी, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है जी। और जो है ना हर चीज में इतनी वो कर दी। अगर जो तेल पहले कहाँ गया था, जब जो है ना इलेक्शन से पहले वे कंपनियों के हाथ में तेल है, हमारे हाथ में तेल नहीं। अब इनके हाथ में तेल कैसे आ गया? बहुत बहुत शुक्रिया बलवान सिंह, राय रखने के लिए अपनी। तो क्या बढ़ती महंगाई की वजह है, ये आज का हमारा सवाल है, और आप भी अपनी राय रख सकते हैं। ये खास कार्यक्रम हम सिर्फ आम आदमी के लिए लेकर के आते हैं ताकि आपकी आवाज प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच सके। तो आप भी फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। 22 मार्च से तेल के दाम लगातार बढ़ने शुरू हुए। 14 दिनों में 12 बार तेल के दाम बढ़े हैं। हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल ने फिर से झटका दिया है। जी हां, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा लगातार हो रहा है। हम लगातार आपको यह बता रहे हैं कि 14 दिनों में 12 बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं। सीएनजी ने भी आम आदमी का तेल निकाल दिया है। 2.5 रुपए महंगी हो गई है सीएनजी। इसी के साथ लगातार महंगाई का खेल भी जारी है, और ये खेल कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है। तो आज का हमारा सवाल यही है महंगाई को लेकर के, कि बढ़ती हुई महंगाई से आप कितना परेशान है। तो आप भी फोन उठाइए और हमें कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। कब मिलेगी बढ़ती हुई महंगाई से राहत, ये आज का हमारा सवाल है। क्या आप बढ़ती हुई महंगाई की वजह है? कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। आज का हमारा सवाल यही है, बढ़ती हुई महंगाई का आखिरकार क्या कारण है, और आप इस बढ़ती हुई महंगाई से कितना परेशान है? क्योंकि आप के घर का बजट भी इस बढ़ती हुई महंगाई से कहीं ना कहीं बिगड़ चुका होगा। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं हर खबर के माध्यम से। हर खबर आपको लगातार मौका देता है ताकि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके कि बढ़ती हुई महंगाई से आप कितना परेशान है और आप क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से। क्योंकि 14 दिनों से लगातार 12 बार महंगाई बढ़ चुकी है।
और आइए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी, हरियाणा भवन में हो रही है बैठक। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। पंजाब सरकार के चंडीगढ़ वाले प्रस्ताव पर हो रही चर्चा, एसवाईएल के मुद्दे पर भी हो रहा है मंथन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी, दिल्ली से बड़ी खबर, हरियाणा भवन में हो रही है बैठक। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर हो रहा है मंथन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी, हरियाणा भवन में हो रही है बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी, पंजाब सरकार के चंडीगढ़ वाले प्रस्ताव को लेकर के चर्चा की जा रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर भी हो रहा है मंथन। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी, एसवाईएल के मुद्दे पर कांग्रेस कर रही है चर्चा। हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा भवन में हो रही है बैठक। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद है। पंजाब सरकार के चंडीगढ़ वाले प्रस्ताव पर हो रही चर्चा, एसवाईएल के मुद्दे पर भी हो रही है चर्चा। अब बात करते हैं एक बार फिर से बोले हरियाणा की, और आज का हमारा सवाल है महंगाई से जुड़ा। जी हां, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी परेशान है, और ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है? 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, सीएनजी के दाम 2.5 रुपए महंगे हो गए हैं, इसी के साथ सीमेंट के दाम भी बढ़ गए हैं, दूध, सब्जियां, मैगी, सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। आम आदमी पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। तो आप भी इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं ये बता सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज जब तक सरकार तक नहीं पहुंचेगी तब तक आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो हर खबर आपको मौका देता है ताकि आप हमें कॉल करें, अपनी आवाज प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाएं कि आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि जो महंगाई का खेल है वो लगातार जारी है। और यहां पर आम आदमी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठा है, ये आस लगाकर बैठा है कि महंगाई का जो खेल है वो खत्म होगा। लेकिन 14 दिनों में 12 बार महंगाई ने अपने रंग दिखाए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। चौदह दिन में 12 बार तेल के दाम बढ़े हैं। तो आपको बताते चले, महंगाई की मार से आम आदमी लगातार बेहाल हो चुका है। हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, अमन है। अमन, राय रखें अपनी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई की मतलब डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ रहे हैं, इस पर जो अपनी गवर्नमेंट सरकार की सेंटर में सरकार है बीजेपी की। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कर लीजिए अमन। मैं समझ रहा हूँ कि मैम सरकार है सेंटर में बीजेपी की, ये मैम इस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है जी। तो मैम इसके खिलाफ जो भी कोई आवाज उठाता है तो वो भी कोई मतलब इसकी न्यूज वाले, बाकी के न्यूज वाले कोई महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाता जी। पेट्रोल के दाम अब 115 रुपए लीटर हो गए जी। ये मैं यही बोलने चाह रहा हूँ मैम कि मतलब आए दिन मतलब महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई राय अपनी मतलब जगता भी है तो कोई आजकल ये आज तक के जो भी चैनल वाले हैं वो कोई अपनी मतलब दिखाता नहीं, सब पता है, ऐसा लगता है कि सबके सब बिल्कुल गवर्नमेंट के उस पर काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, राय रखने के लिए अपनी। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई से कितना परेशान है। तो आप भी देर मत कीजिए, फोन उठाइए और हमें कॉल करिए और बताइए कि आप इस बढ़ती हुई महंगाई से कितना परेशान है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई का जो खेल है वो 14 दिनों से हम देख रहे हैं। 12 बार तेल के दाम बढ़े हैं, इसी के साथ सीएनजी के दाम में भी उछाल देखने को मिला है। तो आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। महंगाई ने आम आदमी की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। लगातार लोग बेहाल हो चुके हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। और यही आज का हमारा सवाल है कि आखिरकार बढ़ती हुई महंगाई
बढ़ने शुरू होते हैं, लेकिन यहां पर जो राहत की उम्मीद आम आदमी लगाकर बैठा है वो राहत कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। राहत की उम्मीद तो आम आदमी लगातार कर रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं राहत की, तो राहत बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 14 दिनों में 12 बार तेल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम 2.5 रुपए बढ़ चुके हैं, ऐसे में सब्जियों के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आम आदमी को इस बढ़ती हुई महंगाई से राहत कब मिलेगी, क्योंकि महंगाई का जो खेल है वो लगातार जारी है। तो हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, और आप भी जरूर इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होंगे। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमसे जुड़िए और अपनी आवाज को उठाइए, क्योंकि बोले हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आपकी आवाज प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच सके। और आप भी हमें बताएं कि आप आखिरकार क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से, क्योंकि आप को पूरा हक है आवाज उठाने का। तो आपकी आवाज हम सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ऐसे में आपको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक आम आदमी पहले ही अपना बजट बना करके रख लेता है कि उसे कितने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मार्च से ही ये महंगाई बढ़नी शुरू होती है, 14 दिनों से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है, सुनैना है हरियाणा से, राय रखिए सुनैना। हाँ जी मैम, दिस इज सुनैना। देखिए मैम, जो महंगाई हो रही है उसकी वजह से मेंटली जो इंसान जो प्रेशराइज होता है, सबसे बड़ी बात हो जाती है। खाने पीने के लिए जब इंसान के पास राशन नहीं होगा, सोर्स नहीं होगा, एक तो इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, बेरोजगारी की लंबी लाइनें लगी हुई है, उस पर महंगाई हो जा रही है। महंगाई होगी या इंसान के पास खाने पीने के लिए नहीं होगा, वो मेंटली प्रेशराइज होगा, इसकी वजह से ही अपराध बढ़ते हैं। हर चीज इसकी वजह से हो रही है। लेकिन अब वोट किसको देंगे? वोट देने से कुछ नहीं होता जी। जब तक इंसान के पास उसका इनकम का सोर्स नहीं है, वो उसकी घर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो खाने पीने के लिए अपना नहीं कर पाएगा, तो वो वोट क्या देके भी कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनैना राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जो अपनी राय रख रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज आप प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचवा सकते हैं कि आखिरकार आप क्या कुछ उम्मीदें सरकार से लगा रहे हैं, क्योंकि 14 दिनों के अंदर 12 बार जोर का झटका, ये जो महंगाई का झटका है वो आप सभी को लग चुका है। आम आदमी पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में जो राहत की उम्मीद आप सभी कर रहे हैं, वो राहत आप सभी को कहीं ना कहीं दिख नहीं रही होगी। तो 2.5 रुपए सीएनजी के दाम बढ़े हैं। आपको बताते चलें, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर क्या कुछ राय है, क्योंकि आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी। और आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का, इसलिए ये खास कार्यक्रम हमने सिर्फ आपके लिए ही शुरू किया है, ताकि आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचा सके। हर खबर आपको मौका देता है अपनी बात रखने का। तो 2.5 रुपए सीएनजी के दाम बढ़े हैं, और इसी के साथ 14 दिनों से ये जो महंगाई का खेल है वो जारी है। राहत की जो उम्मीद जनता कर रही है, वो राहत कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आईपीएस गौरव यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सीएम भगवंत मान के विशेष प्रधान सचिव हुए नियुक्त। एडीजीपी गौरव यादव संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं गौरव यादव। आईपीएस गौरव यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आईपीएस गौरव यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीएम भगवंत मान के विशेष प्रधान सचिव हुए नियुक्त। एडीजीपी गौरव यादव संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं गौरव यादव। एडीजीपी गौरव यादव संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार।
इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, आईपीएस गौरव यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम भगवंत मान के विशेष प्रधान सचिव हुए नियुक्त। एडीजीपी गौरव यादव संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं गौरव यादव। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एडीजीपी गौरव यादव संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं गौरव यादव। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बोले हरियाणा की, तो आज का हमारा मुद्दा था महंगाई को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि 14 दिनों में 12 बार महंगाई बढ़ चुकी है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं और हर एक चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दिया है। फिलहाल बोले हरियाणा कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।